धामपुर में सह प्रभारी बिजनौर लोकसभा क्षेत्र एवं पूर्व चेयरपर्सन धामपुर लीना सिंघल के आवास पर उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता नंदी की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के पहुंचने पर पूर्व सांसद नगीना यशवंत सिंह, जिलाध्यक्ष बिजनौर भूपेंद्र चौहान बॉबी, विधायक नहटौर ओम कुमार, नूरपुर पालिका अध्यक्ष MP सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, राजीव सिसोदिया, आशीष सिंघल, लीना सिंघल, सतवंत सिंह सलूजा, राकेश चौधरी आदि द्वारा पटका पहनाकर फूल मालाओं और बूके भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। जहाँ एक और देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो दूसरी ओर इस प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए देश पूरा परिवार है। अगर हम कहें इन 10 सालों में बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना बीमार हुए जो उन्होंने 10 साल काम किया है, पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान है। वसुधैव कुटुंबकम कि जो एक भारत की आत्मा, भारत की मन, भारत के मस्तिष्क में एक पूरी दुनिया हमारा परिवार है, वो सब कुछ हम लोग सुनते थे स्लोगन या ऐसा वसुधैव कुटुंबकम की बात। हमारी जैसी पीढ़ी, आप जैसे हम सब लोगों ने इन 10 सालों में उसको अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। अभी अबू धाबी में मंदिर की बात कर लें, 22 जनवरी 500 साल पुराना संघर्ष विराम और जन्मभूमि पर जाने कितने लोगों की बलिदान के बाद ये दिन आया कि एक उत्सव जैसा पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इसको उत्सव के रूप में मनाने का काम किया। और आज पूरे देश में जो एक माहौल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, लोगों की गहरी आस्था, विश्वास, दूसरी पार्टियों में भगदड़ मची है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें, NDA का हिस्सा बने। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, अगर हम 2014 की बात करें तो हर घर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे, हिंदुस्तान में लगे थे। छोटे छोटे बच्चे जिनको पता नहीं है कि राजनीति किसे कहते हैं, नेता किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन होता है, वो भी हर घर मोदी का नारा लगाया था। और 2014 में इस देश की बागडोर एक प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली। और 2014 से 2017 तक जब उन्होंने काम किया तो उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ आज़ादी के बाद पहली बार, जैसे एक हम लोग हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं तो केक की स्लाइस में सपा, बसपा और कांग्रेस, बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल। तो 2014 से 17 तक जो उन्होंने काम किया उस पर जनता ने मोहर लगाई। और 2017 से डबल इंजन की सरकार ने जब काम करना प्रारंभ किया, डबल इंजन की सरकार में जो बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान थी, सपा बसपा की सरकार, एक बार सपा एक बार बसपा, लंबे समय तक कांग्रेस, इन लोगों को कभी ये नहीं रहा कि प्रदेश में इंडस्ट्री आए, प्रदेश में अच्छी सड़कें हों, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, हॉस्पिटल्स हो। हमेशा और हमेशा इनके मन में रहा कि क्या हम करें, हमारा वोट बैंक बढ़े, तुष्टीकरण को बढ़ावा देना, तुष्टीकरण की राजनीति करना। और कभी भी अपने परिवार को बढ़ाया, परिवार में भाई, भतीजा, चाचा, कजिन तक जब हो गए, मामा मौसी के लड़के
बुआ के लड़के तक हो गए, जब भी परिवार से बाहर आए तो अपनी जाति तक जाकर के सीमित हो जाते थे या तुष्टीकरण की राजनीति करते थे कि क्या बयान दें, वोट बैंक बढ़ जाए, मुस्लिम खुश हो जाए, मुझे वोट मिल जाए। आप सब इस बात के साक्षी हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में जब नौकरी निकलती थी, पुलिस की नौकरी निकले तो इटावा, सैफई और आसपास उनके गांव तक के जो यादव थे उनसे तो पैसा नहीं लिया जाता था, और अगर बिजनौर का भी कोई यादव है तो उसका भी पैसा फिक्स था कि भाई 5 लाख तुमको देना ही पड़ेगा। तो जो गैर यादव थे 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए लगते थे नौकरी में। बसपा की सरकार में भी लगभग ऐसा ही याद था। लोगों को खेत मकान बेचकर अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, पैसे देने पड़ते थे। 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और 7 साल योगी जी की सरकार प्रदेश में, आदमी छाती ठोक के कहता है हमारे बेटे की नौकरी लगी, हमारी बेटी की नौकरी लगी, और सभी जाति धर्म मजहब के, यहाँ तक कि मुस्लिम के भी बेटे बेटी की नौकरी लगी, और आदमी छाती ठोक के कहता है कि 1 रुपया नहीं देना पड़ा, 1 पैसा नहीं देना पड़ा, मेरिट के अनुसार नौकरी लगी। अगर आप सब पत्रकार भाई भी मन में विचार करेंगे, अपने गांव, अपने मोहल्ले के बारे में 10 सेकंड के लिए आंख बंद करके विचार करेंगे, सोचेंगे, अगर उज्ज्वला योजना के लाभान्वित होंगे तो उसमें भी जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को मिला। हम गांव जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास देखते हैं तो उसमें भी सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों को मिला है। किसी का बेटा बीमार हो, बेटी बीमार हो, मुख्यमंत्री सहायता कोष से हम विधायकगण, सांसदगण या आम जनमानस या कोई जनप्रतिनिधि चिट्ठी लिख देता है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो बड़ी संख्या, मैं जहाँ से आता हूँ 1,22,000 मुस्लिम है हमारी विधानसभा। सबाना, असलम, इस तरह के लोगों को, किसी को 3 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख बीमारी हजारी में पैसा मिल रहा है। तो इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में तमाम पार्टी के बड़े बड़े नेता, हम लोग जब फ्लाइट पर बैठ करके जाते हैं तो प्रवक्ता जो टीवी पर चिल्ला करके कांग्रेस की बात करते हैं या सपा की बात करते हैं, वो भी आके बगल वाली सीट के बगल में जो बैठा रहता है रिक्वेस्ट करते हैं, भैया उस सीट पे बैठ जाओ, जरा मुझे 2 मिनट बात करनी है। और कहते हैं नंदी भाई कोई तरह से, कोई जुगाड़ से ज्वाइन करा दो, बिना शर्त ज्वाइन करा दो। तो निश्चित रूप से ये काम की वजह से हुआ है। आप देखिए 2023 में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया के 17 देशों में, दुनिया के जो 17 महत्वपूर्ण देश हैं वहाँ 21 मेजर सिटी, 10 बड़े महानगरों के, भारत के 10 बड़े महानगरों में, और उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में पहली बार 75 के 75 जिलों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। और देश में सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पर 33,50,000 करोड़ के हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए। 33,50,000 करोड़ के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, उस समय हमारे पास सबको पास टारगेट था कि मेडिकल डिपार्टमेंट को इतना करना है, नगर विकास को इतना करना है, माध्यमिक शिक्षा को इतना करना है, जो भी जिस सेक्टर में था सबके पास टारगेट था। उसके बाद अब 40 लाख करोड़ पार कर गया है बिना किसी टारगेट के। तो जो माहौल बना, उसी माहौल का नतीजा है कि लोग स्वयं अपने स्फूर्ति भाव से आ रहे हैं कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें इंडस्ट्री लगानी, हमें इंडस्ट्री। 6.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, तो 40 लाख करोड़, 41 लाख करोड़ हो गया। तो इस बात का
द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। अभी 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट तो ये हुआ कि हमने और आपने आपस में बात करी कि एक MOU हो गया कि हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, इतना पैसा लगेगा, लगाएंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वो है कि हमने प्लाट खरीद लिया, बाउंड्री करा लिया, नक्शा पास होने के लिए डाल दिया, फर्स्ट फेज बन गया या प्रोडक्शन में आ गया, वो है 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। सर ये सब दोबारा बोल दीजिए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ब्रेकिंग, हाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, भूमि पूजन। अच्छा, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हम करने जा रहे हैं। आप देखिए जो माहौल बना, आज उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है, जहां पर 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त होगा। अभी आने वाले कुंभ तक हमारी कोशिश है कि हम 22 एयरपोर्ट चालू कर लें। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और 4 एयरपोर्ट हमारे इंटरनेशनल चालू हो गए। जेवर चालू होते ही 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे डोमेस्टिक। जब हम सरकार में आए थे 2017 में, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, केवल 2 एयरपोर्ट थे जी, आज 22 एयरपोर्ट। हमारे पास उत्तर प्रदेश में देश का जितना एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसको ककरीला पथरीला समझकर सपा बसपा ने छोड़ रखा था। उस पर भी हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना करके लाइफलाइन बनाने का काम किया। उसका उद्घाटन होने के बाद देश के कुल एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में है। अभी हम 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बना रहे हैं 36,000 करोड़ की लागत से। ये बन जाने के बाद और 6 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, इस तरह से 7 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तो भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 50% हमारे पास हो। 16,000 किलोमीटर रेल का नेटवर्क है हमारे पास, 1134 किलोमीटर नदियों का किनारा है हमारे पास, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है हमारे पास। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नंबर 1 पर हैं, हम डेयरी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। हम अगर डाटा सेंटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर नोएडा में लगा है। मोबाइल उत्पादन की बात करें तो 49% मोबाइल देश का नोएडा में ही उत्पादन होता है। इस दौरान पूर्व सांसद नगीना यशवंत सिंह, जिलाध्यक्ष बिजनौर भूपेंद्र चौहान बॉबी, विधायक नहटौर ओम कुमार, नूरपुर पालिका अध्यक्ष MP सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, राजीव सिसोदिया, आशीष सिंघल, लीना सिंघल, सतवंत सिंह सलूजा, राकेश चौधरी आदि मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट।